किनको सुरक्षा बढ़ाया जाए, किनको घटाया जाए, इसका निर्णय सरकार लेती है। और सरकार पूरा रख लीजिए, इससे भी आप खुश हो जाइए। हम लोग जनता उनको सुरक्षा करेगा। आपका सुरक्षा से दिक्कत है, आवाज से क्यों दिक्कत है? मंत्री जी को अलॉट हो जाए और इनको यही आवाज रहने दिया जाए। अब इसके पीछे का प्रकरण क्या है? राष्ट्रीय जनता दल का जो नीति है उसको देख रही है। लालू यादव कभी गरीब गुरबा की बात नहीं किए, राबड़ी देवी कभी गरीब गुरबा की लड़ाई नहीं लड़े। क्या बात बोल रहे हैं आप? अच्छी दिल में लगता ना तो ये बात बोलबे नहीं करते। इन लोग का पावर था 90 के पहले कि किसी का फॉरवर्ड का अथी 2000 बाजा पर चप्पल पहन के चल जाए। इन लोग आज आवाज दिए तो लालू ज्यादा पर इन लोग बोल रहे हैं। अरे पहले ही कहीं जाएंगे, कुछ हो जाए। हर कोई भी इंसान हो, चाहे एक नॉर्मल इंसान हो, एक राजनीतिज्ञ हो, कुछ गलत तो कुछ सही काम भी तो करते ही हैं। इसमें कोई दो राय तो है नहीं। तो ये इस बात में तो दम है कि उन्होंने दबे कुछ लोग को आवाज तो जरूर दी है। मानना ना मानना ये तो देखिए, बिहार में राजनीतिक भूचाल मचा हुआ है और जब से मतलब कहें सरकार की तरफ से सुरक्षा वापस घटाने का निर्णय लिया गया है, खास करके सम्राट चौधरी की तरफ से, आज मानो कि राबड़ी देवी ने और राबड़ी देवी के जितने भी परिवार हैं, मतलब लालू प्रसाद यादव के पूरे परिवारों ने खास करके सुरक्षा ही वापस सरकार को वापस कर दिया है। तमाम विषयों पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं, माफ कीजिएगा। राष्ट्रीय जनता दल से विकास यादव हैं जो अपना पक्ष रखेंगे, पार्टी का पक्ष रखेंगे। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे विपिन जी हैं, इनसे ये अपना विश्लेषण करेंगे। वहीं तीसरा जो खास मेहमान के तौर पे जिनको हम बुलाए हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। तो सबसे पहले आप ही से शुरुआत हम करते हैं कि लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी की सुरक्षा क्यों घटाई गई और आज जिस प्रकार से राबड़ी देवी ने पूरा अपना सुरक्षा को ही वापस कर दिया, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए मनीष जी, बिहार में किनको सुरक्षा बढ़ाया जाए, किनको घटाया जाए, इसका निर्णय सरकार लेती है। और सरकार के एक विशेष रिपोर्ट, आईबी रिपोर्ट आता है, उसके अनुसार किनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए, घटाई जाए, इसका निर्णय लेती है। तो सरकार ने निर्णय लिया है कि राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव जी जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी सुरक्षा में थोड़ा कटौती की गई है। निश्चित रूप से आप जानते हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार चल रही है, कहीं भी जो है यहाँ अमन चैन शांति व्यवस्था कायम है। तो आईबी रिपोर्ट के अनुसार उनकी सुरक्षा में कटौती की गई है। चलिए, आईबी रिपोर्ट के अनुसार ही कहीं ना कहीं सुरक्षा में कटौती की गई है। तो जब रिपोर्ट बता रहा है, खास करके ये कह रहा है कि अभी लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी का सुरक्षा कहीं ना कहीं कमाया गया था, तो ऐसे में आप लोग सुरक्षा को वापस आप लोग कर देते हैं। तेजस्वी यादव भी सुरक्षा को वापस कर दिए हैं क्या? ये पूरी जानकारी दीजिए सही तरीका से। देखिए, इन लोग दोहरा राजनीति करना चाहते हैं। लालू यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, पूर्व रेल मंत्री रह चुके हैं, राबड़ी जी पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, नेता भी विपक्षी है विधान परिषद में, तेजस्वी जी है नेता विपक्षी दल, पूर्व डिप्टी सीएम रह चुके हैं। तो इन लोग तो साजिश के तरह लालू जी का पूरा सुरक्षा हटाना चाहा। क्या तो सुरक्षा घटाया गया कि पूरा सुरक्षा हटाना ही चाहा? देखिए, आप लोग तो दे दिए खाली। देखिए, मतलब घटाना क्यों गया भाई? उन लोग बताइए, पूर्व सीएम रह चुके हैं, राबड़ी जी भी रहे, लालू जी भी रहे। सुरक्षा से इतना क्यों मोह है आप लोग को? ये समझ में नहीं आ रहा। देखिए, सुरक्षा से क्यों, जनता से वो मिलते हैं, उनका सुरक्षा से क्यों नहीं मोह रहेगा? जनता से डेली मिलते हैं, 2000 से जनता से डेली मिलते हैं। मतलब डर है आप लोग को? डर का बात नहीं, हमको कहना है कि जनता से मिलना तो अच्छी बात है, तो डर किस बात का? तो सुरक्षा क्यों हटाया भाई? सुरक्षा क्यों हटाया? तो कह रहे हैं कि आईबी की रिपोर्ट के अनुसार। आईबी का रिपोर्ट कहाँ दिया है? दिखावे कि आईबी के रिपोर्ट से लालू जी का सुरक्षा कम गया। आईबी का रिपोर्ट क्या देता है कि पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, लालू जी रह गए, रेल मंत्री रह गए, राबड़ी जी विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं, तेजस्वी जी भी
जी पूर्व डिप्टी सीएम रह चुके हैं, अभिनेता विरोधी दल है। आईबी का रिपोर्ट क्या देता है कि उनको सुरक्षा नहीं देगा क्या? जितना था उतना सुरक्षा तो चाहिए उनको आईबी के रिपोर्ट में। तो इन लोग तो साजिश कर का लालू जी का इन लोग साजिश कर का सुरक्षा हटाना चाहता है। बीजेपी के तो लोग कह रही है कि एक तो आप लोग आवास नहीं खाली कर रहे हैं, जबरदस्ती करना चाह रहे हैं, दूसरी तरफ सुरक्षा में अगर कमाया गया उसके बाद आप लोग हाय तौबा मचाए हुए हैं हम पूरे लोग बिहार पूरा में। देखिए हम लोग पूरा लालू परिवार पूरा सुरक्षा दे दिए बिहार सरकार का, क्या पूरा रख लीजिए, इससे भी आप खुश हो जाइए। हम लोग जनता उनको सुरक्षा करेगा। आपका सुरक्षा से दिक्कत है, आवाज से क्यों दिक्कत है भाई? जदयू बीजेपी के तो लोग कह रहे हैं कि लोकतंत्र के मानने वाले हैं ही नहीं लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी। अरे इन लोग खुद नहीं मानते हैं लोकतंत्र का, उल्टे बोल रहे हैं। इन लोग को कोई नहीं जानता उसका सुरक्षा दे ले। इन लोग तो लालू जी गरीब का लड़ाई लड़ते हैं, अति पिछड़ा का लड़ाई लड़े, उन लोगों का ही अपमान कर रहे हैं। इन लोग तो सरकार में रह के अहंकार कर रहा है ना, तो पूरा बिहार का जनता जान रहा है। इन लोग कोई नहीं जानता उसका जेट पर सुरक्षा दे ले। बताइए निशांत कुमार का बिहार सरकार में मंत्री है, बिहार सरकार भी दे ले, केंद्र सरकार दे ले, कोची को उनको जान के खतरा है। नीतीश कुमार पूर्व सीएम रह चुके हैं, बिहार सरकार भी दे ले, केंद्र सरकार से ले ले, कौची खतरा है बताइए भाई? जीतन राम मांझी के इन लोग खाली लालू जी पर राजनीति करना, काम के तो बात होता है नहीं। खजाना इन लोग का खाली है, खाली उलबुला रहा है जनता। चलिए खजाना खाली है, उलबुला रहा है, कैसे देख रहे हैं ये खास करके सुरक्षा की बात? कुछ दिन विवाद चला आवास को लेकर के, अब ये नया ड्रामा शुरू हो चुका है। मतलब कहें एक तरफ लालू प्रसाद यादव की तरफ से नया ड्रामा, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नया ड्रामा, दोनों मतलब सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों एक ही चक्का बक्का के आटे हैं। पता नहीं मनीष जी, जो पहले आवास प्रकरण था, खाली करने का आदेश उनको पिछले ही साल मिला था। अब ये तो वो लोग ही क्लियर कर पाएंगे कि वो लोग खाली करना क्यों नहीं चाहते हैं, और दूसरी बात कि ये लोग खाली आखिर कराना चाहते क्यों हैं। जैसे इनको 39 नंबर आवास अलॉट हुआ, तो ये भी हो सकता था कि 39 नंबर आवास माननीय मंत्री जी को अलॉट हो जाए और इनको यही आवास रहने दिया जाए। अब इसके पीछे का प्रकरण क्या है और अंदरूनी सोच क्या है, ये तो वही लोग बता पाएंगे। दूसरी बात, जो सिक्योरिटी रीजन दिया जा रहा है कि सिक्योरिटी घटाया गया, या फिर तेजस्वी जी ने पूरी तरह मना कर दिया कि हमको चाहिए ही नहीं, तो ये भी देखिए राबड़ी देवी सुरक्षा को ही रिटर्न कर दिया। बिल्कुल आप जो बोल रहे हैं, तो सिक्योरिटी का मामला आया कि सिक्योरिटी कम किया गया, तो मैं राबड़ी देवी जी बोली कि शायद कि मतलब हम सिक्योरिटी लेंगे ही नहीं, बिल्कुल भी हटा दिया जाए। तो ये किस कारणवश उनका सिक्योरिटी को कम किया गया, ये तो सरकार ही फैसला कर पाएगी। और सरकार कह रही है, सरकार के जो नेता है वो खुलेआम कह रहे हैं भाई कि आईबी की रिपोर्ट आई, आईबी की रिपोर्ट के अनुसार सुरक्षा को घटाया गया, आवश्यकता पड़ेगा। आईबी की रिपोर्ट के अनुसार आईबी क्या रिपोर्ट किया है कि मतलब इनके जान को खतरा नहीं है। तो बिहार में और भी बहुत सारे लोग हैं, उनका भी तो कोई रिपोर्ट होगा। तो मतलब सत्ता पक्ष में अगर आप हैं तो आप जो चाहे वो सिक्योरिटी ले सकते हैं। अगर आप देखा जाए कि पवन सिंह को सिक्योरिटी मिलने के बहुत पहले वो तो लगातार स्टेज शो करते हैं, तो पहले तो उनको सिक्योरिटी की जरूरत नहीं थी। आज बीजेपी में जब से शामिल हुए तब से उनको क्या हो गया कि उनको आज सिक्योरिटी की जरूरत ज्यादा पड़ गई। तो ये तो सत्ता पक्ष की हनक भी बोला जा सकता है इसको, ये सत्ता पक्ष की हनक भी बोला जाता है। तो क्या लगता है सचमुच में चेहरा देख करके आप लोग सुरक्षा देते हैं क्या? छोड़ दीजिए इसको, माइकवा को, चेहरा देख करके सुरक्षा दीजिएगा। देखिए बता रहे हैं कि पूरे बिहार की जनता जो है ये राबड़ी देवी की बात को और लालू यादव की जो बात है, राष्ट्रीय जनता दल का जो नीति है उसको देख रही है। लालू यादव कभी गरीब गुरबा की बात नहीं किए, राबड़ी देवी कभी गरीब गुरबा की लड़ाई नहीं लड़े। क्या बात बोल रहे हैं आप लोग को आवाज देने का काम, आप लोग को खटिया पे बैठाने का काम यही लालू प्रसाद यादव ने किया। पूरा भूल गए क्या लग रहा है? लालू यादव के पहले बिहार का मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर नहीं बने थे क्या? एक ठाकुर का बेटा मुख्यमंत्री बने थे, नहीं बने थे? ये सब नया, लेकिन आवाज तो लालू प्रसाद यादव ने ऐसा गलत बात है, ऐसी कोई बात नहीं है। इस राज्य में सबका आवाज था, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ये प्रोपेगेंडा सेट किया गया था क्या? अभी जो राबड़ी देवी हैं इनको गरीब गुरबा की बात करना चाहिए, तो अपने जीवन वीवीआईपी कल्चर में रहने वाला जिंदगी जीते हैं, गरीब गुरबा की तो बात सुनते नहीं है। गरीब गुरबा के बारे में तो ये कोई काम करना जानते नहीं है। ये अपना जीवन अपना कैसे बढ़िया आवास में रहे, कितना वीवीआईपी कल्चर में चले। मतलब लगता
आवाज से मोह है, एकदम निश्चित रूप से मोह है, मैंने खूंटा गाड़ के रहना निश्चित रूप चाहते हैं। से आवाज से मोह है। और नहीं तो इनको जनता की बात करना चाहिए, ये अपने नहीं घर तो की बात जनता कर की रहे हैं। बातचीत करना चाहिए, अपने घर की बात। ये तो कह रहे हैं कहाँ आवाज दिए लालू जी, तो खुल्लम खुल्ला अरे कह रहे हैं। इन लोग का बतावे, एक घुनी भी कुछ अति दिल में लगता ना तो ये बात बोलबे नहीं करते। इन लोग का पावर था 90 के पहले कि किसी का फॉरवर्ड का अति दरवाजा पर चप्पल पहन के चल जाए। इन लोग आज आवाज दिए तो लालू यादव पर इन लोग बोल रहे हैं। अरे पहले ही कहा थे, कह रहे हैं कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री अरे बने। कितना दिन से बीजेपी में आए हैं, यही बोल रहे हैं। जो पूछिए इनसे, कर्पूरी ठाकुर क्या अति पिछड़ा का गरीब का दिए थे आवाज, इन लोग का लालू यादव ने आवाज दिया था। आज बैटर बैटर बोल रहे हैं और लालू यादव पर इन लोग मुद्दा उठा रहे हैं। कह रहे हैं कि पहले हम गोंग थे, क्या खुलियाम तो अरे कह रहे हैं। दमे नहीं था बोले के पहले, हाँ? खटिया पर बैठे देता था, चप्पल पहन के चल जाता था, दम था। लालू यादव के पावर है कि इन लोग का आवाज दिया है। अभी तो कह रहे हैं कि कुछ नहीं किया। एसपी के तो कह रहे हैं कि सिर्फ अपना परिवार का मुंह, मतलब अरे परिवार के देखिए, माया में मुंह रह गए। देखिए, मनीष और जी। आवास को खाली नहीं करना, सुरक्षा हमको वीआईपी चाहिए, मतलब अपना परिवार तक किसी इन लोग का मुंह जब्बड़ है, मुंह तो जब्बड़ है, कुछ भी बोल दीजिएगा वो मान लेगा। पूरा देश का जनता न जान रहा है कि लालू यादव क्या थे। लालू यादव ऐसा एक शख्स है ना कि पूरा देश में नहीं ऐसा नेता है, झुकने वाला नहीं है बीजेपी के साथ। चले बीजेपी के साथ झुकने वाला नहीं है, ये तो खुलेआम कह रहे हैं कि लालू यादव कहाँ आवाज दिए। पहले कर्पूरी ठाकुर नहीं बने थे क्या? उनसे पहले बहुत सारे पिछड़ा दलित मतलब दलित बने थे, मुख्यमंत्री भी बनाए गए जी थे। बिल्कुल, कर्पूरी ठाकुर जी भी मुख्यमंत्री बने थे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन देखा जाए मनीष जी, लालू जी अपने शासनकाल में क्या किए क्या नहीं किए वो तो लोग जानते हैं, बहुत ज्यादा उस पर जाने की जरूरत नहीं है। हर बीजेपी वाले लेके चल ही जाएंगे, कुछ हो जाए। हर कोई भी इंसान हो, चाहे एक नॉर्मल इंसान हो, एक राजनीतिज्ञ हो, कुछ गलत तो कुछ सही काम भी तो करते ही हैं, इसमें कोई दो राय तो है नहीं। तो ये इस बात में तो दम है कि उन्होंने दबे कुचलों को आवाज तो जरूर दी है। मानना ना मानना ये तो अपना लॉजिक है। लेकिन कह रहे हैं कर्पूरी जी को आवाज उन्होंने दिया था क्या? मुख्यमंत्री बन गए, सीएम बन गए। कर्पूरी जी को आवाज मतलब कि क्या कर्पूरी जी आवाज लालू जी को दिए थे कि ये कहना चाह रहे हैं आप? हम कहले कर रहे हैं, ये अपने बोल रहे हैं, बीजेपी वाले बोल रहे हैं। देखिए ऐसी तो कोई हमारी जानकारी नहीं है। कर्पूरी जी के टाइम का कुछ बहुत ज्यादा याद तो नहीं है कि क्या मतलब था क्या नहीं था, लेकिन वो भी एक पिछड़े समाज से ही आते थे। उन्हीं के शिष्य हैं लालू यादव और मतलब नीतीश कुमार। लेकिन जितनी मेरी जानकारी है, दबे कुचले और लोगों के आवाज तो बने हैं लालू जी ही। दबे कुचले लोगों को आवाज बने हैं लालू जी। लेकिन आप लोग क्या दबे कुचले जो व्यक्ति है, उससे जो दबे कुचले को आवाज देने का काम किया, उसको आप दबाना चाहते हैं। आप कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव अपना परिवार तक के सीमित थे, शुरू से ही सीमित थे, अपने परिवार को बढ़ाना चाहते थे, उसके अलावा। लालू यादव केवल जात पात की राजनीति किए हैं। जात पात की राजनीति करके 90 से लेकर 2005 तक इन्होंने इस बिहार के अंदर जातीय संघर्ष को बढ़ा करके इस राज्य में नरसंहार करने का काम किए, करवाने का काम किए। लूट, डकैती, हत्या, आप सुनते थे ना, सामूहिक नरसंहार होता था। लालू यादव का समय न था जब सामूहिक नरसंहार हुआ करता था। और आज कह रहे हैं विकास। हाँ, विकास किए हैं, अपने परिवार के लिए विकास किए, अपने बेटा के लिए विकास किए, अपने बेटी के लिए विकास किए हैं। यही विकास था लालू यादव का, और कोई विकास नहीं था। और जात के बात को कर करके, जात पात फैला करके इस समाज जो अमन चैन शांति से रहता था, उसको ये द्वेष में रहने के लिए इन्होंने सिखाया था। और जब इनकी बात को यहाँ के गरीब गुरबा समझ गए तो सब नीतीश कुमार के साथ जब कंधा से कंधा मिला करके इस राज्य में चलना शुरू किए। तो आज देखिए पटना में चकमकाती हुई सड़क, ये फ्लाईओवर, और पटना से गया, पटना से दरभंगा, पटना से आरा। आप जानते हैं ना कि पूरे बिहार में 4 घंटा में कहीं से भी कोई जिला से पूरा चकचका दिए, राम राज आ गया, एकदम राम राज आ गया, पूरा राम राज आ गया, पूरा एकदम चकचका दिए। और खुलेआम कह रहे हैं कि आवाज तो ओरिजिनल नीतीश कुमार ने दिया, पिछड़ा और दलितों को आवाज, अरे बोलने का अधिकार, चलने का अधिकार, 50% आरक्षण दिया, मुखिया को चुनाव लड़ने का, देखिए महिलाओं का अधिकार नीतीश कुमार ने दिया। खुल्लम खुल्ला तो देखिए लालू यादव भी शख्स है कि सब लालू यादव के प्रोजेक्ट न है।
तो कह रहे खुलेआम जातीय दंगा होता था, नरसंहार हुआ था, अरे वो उससे हुआ करता था, गांव के गांव उजड़ जाते थे। देखिए उससे अभी एनसीआर का रिपोर्ट उठा लीजिए ना कि 2005 से 90 से 2005 कितना था। इन लोग का मुंह से खाली बोलने से होते होगा क्या? इन लोग तो गलथेतरी करते हैं, मुद्दा की बात नहीं करते हैं, खाली लालू यादव की बात करते हैं। अरे इन लोग काम की बात बताइए कि आप लोग सरकार में आए 2005 के बाद तक क्या किए? बीजेपी 12 साल में प्रधानमंत्री है तो क्या किया? प्रधानमंत्री बने तो क्या किए? नीतीश कुमार छोड़ के काम 5 को गिना दे कि हम ही काम किए जनता के लिए। तो इन लोग का तो गलथेतरी बोलना है। इन लोग को गलथेतरी बोलना है। सचमुच में क्या कौन सही बोल रहा है, कौन गड़बड़ बोल रहा है, जनता किसके ऊपर विश्वास करे? देखिए मनीष जी, जब भी शासन की बात आती है तो लोग 2005 के पहले जाते हैं। 2005 के पहले आखिर उस चीज को कब तक आप भुनाइएगा? दूसरी बात, नो डाउट जब से 2005 में नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने तब से बिहार प्रगति पे आया है और बिहार को उन्होंने बिल्कुल एक विश्वकर्मा की तरह सजाए हैं। आज भी कह रहे आरजेडी के लोग कि एनसीआरबी का डेटा देख लीजिए, पर कैपिटा इनकम देख लीजिए, नीतीश कुमार के शासन में क्या अभी भी मतलब 70,000 सालाना एक व्यक्तियों की इनकम है। साल में 70,000 कहाँ क्या मतलब कि नीतीश कुमार ने किया? बिल्कुल सही बात है, लेकिन सर उन्होंने जब स्टार्ट किया था उस समय से आप एक आंकड़ा तैयार कर सकते हैं। पुल बनाते हैं तो पुल भेड़ चढ़ जाती है, चूहा कुतर देती है पुल। मतलब मेडिकल में अगर पीएमसीएच की बात करते हैं तो मरीज के काने कुतर देता है मतलब चूहा। देखिए मनीष जी, इस बात के बारे में तो बस इतना ही कह सकते हैं कि अगर मान लिया मैं सरकार हूँ तो मैं आपको एक ढांचा तैयार करके दे सकता हूँ, सारा फैसिलिटी दे सकता हूँ, लेकिन काम तो करना वहाँ के मैनेजमेंट का होता है। काम तो करना मैनेजमेंट का होता है। मतलब कि बार पलटवार का दौर शुरू हो चुका है और कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी की जो सुरक्षा को कमाई गई थी सरकार की तरफ से, तो लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और उनके जो खास करके जो छोटे बेटे हैं तेजस्वी यादव, जो कि नेता प्रतिपक्ष भी हैं बिहार विधानसभा के, उन्होंने भी सारा के सारा सिक्योरिटी सरकार को वापस कर दिया है और यह बात और विवाद अभी थमने का नाम नहीं लेगा। आज की बात तीनों के साथ हम जो किए, आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया देना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लोगों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।